जब किसी बच्चे की स्पीच या लैंग्वेज डेवलपमेंट उसकी एज के दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में स्लो रहती है तो उसे स्पीच या लैंग्वेज डिले कहा जाता है। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे रीजंस हैं जहां स्पेसिफिक थेरेपी की नीड होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जहां हम बिना किसी स्पेसिफिक थेरेपी के बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। इसलिए इन सारे रीजंस को जानना बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि एवरी चाइल्ड अपनी पेस से डेवलप होता है। अगर आपका बच्चा अपनी एज के ज़्यादातर बच्चों जितना नहीं बोल रहा है तो यह प्रॉब्लम स्पीच डिले की हो सकती है। यह एक कॉमन डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है जो एज मेनी एज 10% प्री स्कूल चिल्ड्रेन को अफेक्ट करती है। एज ए पेरेंट अपने बच्चे को कम्युनिकेट करने में स्ट्रगल करते हुए देखना वरीइंग होता है। चाहे आपका बच्चा एज एक्सपेक्टेड जल्दी बोल ना पा रहा हो, उसे समझना डिफिकल्ट हो रहा हो या उसे लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ट्रबल हो रही हो, इन सभी सिचुएशंस में अर्ली सपोर्ट बिग चेंजेस ला सकती है। स्पीच और लैंग्वेज डिले के कई सारे कारण होते हैं जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेज, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ओरल सेंसरी मोटर इश्यूज या कुछ मेडिकल कंडीशंस जहां हमें स्पेसिफिक थेरेपी की नीड होती है। लेकिन बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जहां हम बिना किसी स्पेसिफिक थेरेपी के बच्चे की स्पीच में हेल्प कर सकते हैं, जैसे एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, केयर गिवर्स इनअटेंशन या लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन। इसके अतिरिक्त कुछ इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। इसलिए बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ साथ बेटर कम्युनिकेशन के लिए इन सभी रीजन्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम अप्रोप्रिएट टाइम पर बच्चे की हेल्प कर सकें। तो आइए इन सभी इंपॉर्टेंट रीजन्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इनएडिक्वेट स्पीच और लैंग्वेज स्टिमुलेशन, जैसे कि बच्चे के साथ कम बात करना या उसके साथ कम टाइम बिताना या कम इंटरेक्टिव प्ले करना, बच्चे के लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन और एक्टिव कम्युनिकेशन के एक्सपोजर को कम कर देता है, जिससे स्पीच डिले हो सकती है। अगर पेरेंट या केयर गिवर्स बच्चे के साथ सफिशिएंट टाइम स्पेंड नहीं करते हैं तो बच्चे सेल्फ प्ले में एंगेज रहते हैं या एक्सेसिव स्क्रीन टाइम स्पेंड करने लगते हैं और उनका सोशल प्ले लिमिटेड हो जाता है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट डिलेड होने का एक क्रूशियल फैक्टर है। अगर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट डिलेड है तो उसकी स्पीच भी डिलेड होगी, क्योंकि स्पीच ओवरऑल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का एक पार्ट है। यह डिलेड जनरल डेवलपमेंट लाइक ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, डिलेड फिजिकल डेवलपमेंट लाइक पुअर मोटर स्किल्स इन कंपैरिजन टू पीयर्स, डिलेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स पुअर अंडरस्टैंडिंग एटसेट्रा जैसी अंडरगोइंग इश्यूज के कारण हो सकती है, जैसा कि डाउन सिंड्रोम्स के बच्चों में देखा जाता है। ब्रेन के डेवलपमेंट और फंक्शंस में वेरिएशंस को न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेज कहा जाता है, जिसके कारण डाइवर्स कम्युनिकेशन स्टाइल्स और स्पीच एंड लैंग्वेज के यूनिक पाथवे बन जाते हैं। प्रत्येक बच्चे की न्यूरोलॉजिकल प्रोफाइल स्पेसिफिक स्ट्रेंथ और चैलेंजेज लेकर आती है, जो उनके आसपास की दुनिया के साथ उनके इंटरेक्शन को शेप देती है। जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में डिफरेंट कम्युनिकेशन पैटर्न होती है, जिसमें यूनिक स्ट्रेंथ और चैलेंजेज होती है। उनमें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के डिफरेंट पैटर्न के साथ साथ सोशल लैंग्वेज का यूज शामिल है। कुछ बच्चों में वर्बल कम्युनिकेशन लिमिटेड हो सकती है या बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसी तरह सेरेब्रल पाल्सी में स्पीच प्रोडक्शन के लिए नीडेड मोटर प्लानिंग के डिफरेंट पैटर्न शामिल होते हैं। इनमें ब्रेथ कंट्रोल और वोकल कॉर्ड इम्पैक्ट हो सकती है। कुछ बच्चों की स्पीच मसल्स लाइक मसल्स इन द लिप्स, टंग, जॉ एंड वोकल कॉर्ड्स वीक होती है। इन मसल्स का कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन पुअर होता है, जिसे मोटर स्पीच डिसऑर्डर या डिसअर्थरिया कहा जाता है, और इसके कारण बच्चे की स्पीच या लैंग्वेज डिलेड हो सकती है।
बच्चे की स्पीच स्लो, स्लर्ड या क्वाइट हो सकती है, जबकि कंप्रीहेंशन और राइटिंग यूजुअली अनअफेक्टेड रहती है। मसल्स पर कम कंट्रोल के कारण दूसरों के लिए बच्चे को समझना टफ हो जाता है। डेवलपमेंटल वर्बल डिस्प्रैक्सिया, जिसे चाइल्डहुड एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, एक रेयर लाइफ लॉन्ग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बच्चे की क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड स्पीच प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को अफेक्ट करता है। यह तब होता है जब ब्रेन को स्पीच में यूज आने वाली मसल्स जैसे लिप्स, टंग, जॉ और पैलेट के मसल्स के कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी होती है। इससे स्पीच मूवमेंट्स की प्लानिंग और सीक्वेंसिंग टफ हो जाती है, जिसके कारण इनकंसिस्टेंट एरर हो सकता है। ग्रुपिंग ऑफ साउंड्स और कंबाइनिंग साउंड्स इनटू वर्ड्स में डिफिकल्टी हो सकती है। बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस सच एज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लाइक विटामिन B12 डेफिशिएंसी, हियरिंग लॉस, ओरल मोटर प्रॉब्लम्स लाइक क्लेफ्ट लिप या पैलेट, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी और कंडीशंस लाइक एपिलेप्सी या स्ट्रोक भी स्पीच या लैंग्वेज डिले का कारण बन सकती है। इसके अलावा क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन, टंग टाई, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस लाइक बर्थ एस्फिक्सिया या स्पेसिफिक जेनेटिकल डिसऑर्डर भी स्पीच या लैंग्वेज डिले का कारण बन सकती है। कुछ बच्चे को लैंग्वेज लर्निंग में स्पेसिफिक डिफिकल्टी हो सकती है, जिसके कारण भी स्पीच डिले हो सकता है, लाइक डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर। यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जहां बच्चे लैंग्वेज समझने और उसका यूज करने में स्ट्रगल करते हैं, भले ही इसके फिजिकल या इंटेलेक्चुअल कॉजेज ना हों। यह एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जिसमें जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स ब्रेन में होने वाले उन डिफरेंसेज में रोल प्ले करते हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ऐसे बच्चे लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन अदर मॉडलिटीज को पसंद करते हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज। अगर बच्चे में कम्युनिकेशन की एडिक्वेट अवेयरनेस नहीं है और कम्युनिकेशन इंटेंट की कमी है, तो यह प्राइमरी स्पीच या लैंग्वेज डिसऑर्डर का साइन हो सकता है, जैसा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या अदर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में देखा जाता है, और इससे उनके कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में डिले हो सकती है। बच्चे अल्फ़ाबेट्स बोल लेते हैं, या आप वर्ड्स बोलेंगे तो वह उसे रिपीट कर लेंगे, या कुछ सिंपल सेंटेंसेज भी रिपीट कर लेंगे, लेकिन वह उन वर्ड्स या सेंटेंसेज का यूज कम्युनिकेट करने के लिए नहीं कर पाते हैं। कम्युनिकेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण एक्सप्रेसिंग नीड्स, अंडरस्टैंडिंग अदर्स और एंगेजिंग इन सोशल इंट्रैक्शंस में चैलेंजेज आ सकती है, जो टिपिकल लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए क्रूशियल है। कई बार बच्चों में ईयर इन्फेक्शन, फ्लूइड इन ईयर, इम्पैक्टेड ईयर वैक्स एटसेट्रा के कारण हियरिंग एबिलिटी कम हो जाती है। कम सुनाई देना स्पीच डिले का एक इम्पॉर्टेंट कारण है, क्योंकि बच्चों में लैंग्वेज सीखने और समझने के लिए हियरिंग बहुत जरूरी है। प्रॉपर ऑडिटरी इनपुट के बिना बच्चे स्पीच और लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करने के लिए नीडेड साउंड्स और वर्ड्स को नहीं सुन पाते हैं, जिससे फर्दर स्पीच डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन में सिग्निफिकेंट चैलेंजेज आ सकती है। बच्चे के एनवायरनमेंट में होने वाले सिग्निफिकेंट चेंजेज, जैसे कि मूविंग मीन्स शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, डिसरप्टिंग रूटीन्स, रिड्यूसिंग सोशल इंट्रैक्शन या क्रिएटिंग ए लेस स्टिमुलेटिंग या मोर स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर, स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट को पोटेंशियली अफेक्ट कर सकते हैं। मूविंग बच्चे की एस्टैब्लिश रूटीन्स को डिसरप्ट कर सकता है, जो अर्ली डेवलपमेंट के लिए पार्टिकुलरली चैलेंजिंग हो सकता है। न्यू एनवायरनमेंट में कंसिस्टेंट वर्बल इंट्रैक्शन जैसे कन्वर्सेशन, रीडिंग या प्लेइंग का अभाव हो सकता है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए क्रूशियल है। बच्चे को एक साथ कई लैंग्वेजेज का एक्सपोजर मिलने से उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट का पाथ थोड़ा अलग हो जाता है, पार्टिकुलरली जो ऑलरेडी डिलेड है। मल्टीलिंगुअल बच्चों की वोकेबलरीज ईच लैंग्वेज में कम हो सकती है। जब बच्चा एक लैंग्वेज में इफेक्टिव कम्युनिकेशन करता है तो वह गुड कंप्रीहेंशन शो करता है, जेस्चर का अप्रोप्रिएट यूज सीखता है। इससे वह स्लोली लेकिन कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करता है। मल्टी लैंग्वेजेज का एक्सपोजर मिलने से बच्चा कम्युनिकेशन में स्ट्रगल कर सकता है। वह हर लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग शो करेगा और समय के साथ उसकी प्रोग्रेस लिमिटेड हो जाएगी।
अगर बच्चे को बोलने के लिए एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो भी स्पीच डिले हो सकती है। लिमिटेड एक्सपोजर टू लैंग्वेज, लैक ऑफ रेस्पॉन्सिव कम्युनिकेशन फ्रॉम पेरेंट या केयर गिवर्स और इनएडिक्वेट सोशल इंटरेक्शन बच्चे की स्पीच स्किल्स डेवलप करने की एबिलिटी में बाधा डालते हैं। ए लैक ऑफ कन्वर्सेशन और वेरिड लैंग्वेज इनपुट फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि वह बच्चा जिसके बारे में हर कोई बात करता है, द बेबीड चाइल्ड, जिससे हम इतना प्यार करते हैं कि उसके बोलने से पहले उसकी सारी नीड को फुलफिल कर देते हैं। या बच्चे का सिबलिंग इतना डोमिनेंट है कि उसे कुछ बोलने ही नहीं देता है। स्ट्रेस और एंजाइटी बच्चे की अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी को इम्पेयर कर सकते हैं, जिससे उसकी लैंग्वेज सीखने और डेवलप करने की कैपेसिटी अफेक्टेड हो सकती है। सिग्निफिकेंट इमोशनल डिस्ट्रेस के कारण बच्चा अलग थलग पड़ सकता है, उदासीन हो सकता है या अधिक एग्रेसिव बिहेवियर शो कर सकता है, जिससे उनके सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज के यूज की अपॉर्चुनिटी लिमिटेड हो सकती है। एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी इमोशनल चैलेंजेज बच्चे की डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को इम्पैक्ट करते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर, स्ट्रेस और फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स को बढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चा बोलना अवॉइड करने लगता है। अगर बच्चे में परसिस्टेंट शॉर्ट अटेंशन स्पैन है तो यह भी उसकी स्पीच डिले का कारण बन सकती है। यह बच्चे की लैंग्वेज सीखने के लिए जरूरी कन्वर्सेशन और प्रैक्टिस करने की एबिलिटी इम्पैक्ट करती है, जिससे केयर गिवर्स और पीयर्स के साथ उनकी इंटरेक्शन कम हो जाती है और इससे बच्चे के लिए न्यू वर्ड्स सीखना और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना हार्ड हो जाता है और इस तरह उनकी स्पीच डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। एक्सेसिव एक्सपोजर टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बच्चे की अटेंशन स्पैन को कम कर देता है और इस तरह लैंग्वेज डिले कर देता है। अगर फैमिली में स्पीच या लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज की हिस्ट्री है, जैसे बच्चे के पापा या चाचा या दादा लेट से बोले थे, तो यह बच्चे में स्पीच या लैंग्वेज डिले के रिस्क को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देती है, क्योंकि ये कंडीशन जेनेटिकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है। हेरिडिटी जेनेटिक कंडीशंस जो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्पैक्ट कर सकती है, अक्सर फैमिलीज में जनरेशन पर जनरेशन चलती रहती है। जो ऐसी समस्याओं का फैमिली हिस्ट्री बच्चे की अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट चैलेंजेज के लिए नोटेबल रिस्क फैक्टर बन जाता है। बच्चों में स्पीच डिले एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और टाइमली सपोर्ट से इसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। आज की वीडियो में हमने देखा कि इसके कितने सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जहां हमें स्पेसिफिक थेरेपी की नीड होती है, लेकिन जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वहां हम बच्चे को इजीली सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे उसकी स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट सही से हो। अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करता है तो एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ध्यान रहे कि बच्चों की लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स और करेक्ट गाइडेंस की नीड होती है। थैंक यू।